नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज के हम इस कार्यक्रम में जो आपके साथ बात कर रहे हैं ये आपके मासिक राशिफल को लेकर के है, यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है जून 2022 का। अब क्योंकि राशिफल की बात हमने आरंभ करी है तो आपको यहाँ पर यह भी बताना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि ये चंद्र राशि पर आधारित है राशिफल या लगन राशि पर। तो हमारा जो जब भी राशिफल हम लेकर आते हैं प्रिय साथियों, वो लगन राशि पर ही आधारित होता है, ना कि चंद्र राशि पर। लेकिन आप में से बहुत ये भी जानना चाहेंगे दर्शकगण, शायद उनको ना भी मालूम हो कि भाई लगन राशि कैसे देखी जाती है। लगन राशि देखने का तरीका बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्रिका खोल लीजिए। उसके बाद जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको लगन चार्ट दिखाई देगा, लगन पत्रिका। उसमें जो पहला घर है वहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वही आपका लगन राशि है, वही आपका लगन राशि। यानी कि वहाँ पर अगर 8 लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि 8 नंबर की वृश्चिक राशि होती है, तो आपका वृश्चिक लगन राशि बन गया। और जब हम वृश्चिक लगन राशि की बात करेंगे तब आप उसको ध्यान से सुने। और अभी हम वृश्चिक लगन की ही बात करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, यानी कि वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं उन्हीं के ही मासिक राशिफल जून 2022 की विषय में बात करेंगे। अब क्योंकि ये जो राशिफल है मेरे प्रिय साथियों, आपको हमेशा ही हम इस बात से अवगत कराते हैं और कहते आए हैं और कहते रहेंगे, क्योंकि यही सच्चाई है कि जो भी परिणाम अच्छे और बुरे हमारी डे टू डे लाइफ में आते रहते हैं, जो हम फेस करते हैं, वो सब इन ग्रहों के कारण होते हैं। और ग्रहों की जो स्थिति ऊपर आसमान में रहती है, कौन ग्रह किस राशि में है, आप देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे भी चीज़ें होती हैं जीवन में जो अचानक घट जाती हैं, जिसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं होती, अचानक हो गया। और कोई मान लीजिए परेशानी आई, शारीरिक प्रॉब्लम आई, या कोई और मानसिक प्रॉब्लम आ गई, या कोई और समस्या बन गई, अचानक बन गई और अचानक ख़त्म भी हो गई। और हम हैरान हो जाते हैं कि भाई ये तो कैसे अचानक हो गई, इसकी तो हमने कोई उम्मीद नहीं थी, और जब ये आई तो अचानक ही ख़त्म भी हो गई। ये सब ग्रहों का ही तो खेल है। जब ग्रह अपनी राशि क्योंकि ग्रह स्थिर नहीं है प्रिय साथियों, ग्रह तो दिन और रात 24 घंटे चलते रहते हैं, और जब वो अपना राशि परिवर्तन करते हैं उसी हिसाब से परिणाम परिवर्तित होते रहते हैं। तो आइए थोड़ा सा आपको ग्रहों से भी, स्थिति से जो जून 2022 में रहने वाली है आसमान में, उससे भी थोड़ा अवगत करा दें। देखिए, आप मेरे बराबर में चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट वृश्चिक लगन का ही है। और इसमें आप सूर्य और बुध को देख रहे हैं, जहाँ पर 2 लिखा हुआ है वहाँ पर बैठे हुए। ये 2 जो है ये वृषभ राशि है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। और ये घर जो है सप्तम भाव है, 7th हाउस, जहाँ पर सूर्य बुध विराजमान है। सूर्य जो है यहाँ से 15 जून को निकलेंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे प्रिय साथियों। बुध का साथ छोड़ करके आगे जाएंगे अपनी समराशि मिथुन में, जहाँ 3 लिखा हुआ है। और ये जो 3 लिखा हुआ है ये मिथुन राशि है और ये अष्टम भाव है, यानी कि 8th हाउस में जाएंगे सूर्य 15 जून को, और माह के अंत तक यहीं रहेंगे। अब बात करते हैं बुध की। बुध को आप देख रहे हैं जहाँ पर बैठे हुए सूर्य के साथ, जहाँ 2 लिखा है, ये पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। हालांकि इनकी स्थिति थोड़ी अभी कमज़ोर चल रही है, लेकिन ये 3 जून को डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। अभी ये टेढ़ी चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल, और ये सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे, मार्गी हो जाएंगे। तो इनकी स्थिति बेहतर होगी 3 जून से। लेकिन ये रहेंगे इसी पूरे महीने इसी राशि में, इसी घर में, 7th हाउस में। अब बात करते हैं जहां राहु और शुक्र को आप बैठा देख रहे हैं, जहां पर 1 लिखा हुआ है वहां पर बैठे हैं राहु और शुक्र एक साथ, दोनों परम मित्र हैं। और 1 का मतलब है मेष राशि। मेष राशि के लॉर्ड हैं मंगल, तो ये मंगल के घर में बैठे हुए हैं राहु और शुक्र। और ये घर है 6ठा भाव, 6th हाउस। लेकिन शुक्र क्या करेंगे, शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं इस महीने 18 जून को, और वो राहु का साथ छोड़ करके आगे चले जाएंगे। आगे कहाँ जाएंगे, जहाँ 2 लिखा हुआ है। और 2 का हमने आपको बताया है कि वो उनकी अपनी राशि है शुक्र की, वृषभ राशि, तो वो अपनी राशि में अपने घर में जाएंगे। लेकिन वहाँ पर उनको बैठे मिलेंगे बुध पहले से ही, बुध उनके मित्र हैं। तो बुध और शुक्र का एक अच्छा साथ यहाँ पर बनेगा, एक युति बनेगी। अब बात कर लेते हैं राहु की। राहु अभी जहाँ आप बैठे देख रहे हैं, जहाँ 1 लिखा है, ये पूरे महीने ही यहीं पर बैठे रहेंगे, इन्होंने कहीं नहीं जाना है। अब बात करेंगे गुरु और मंगल की। गुरु और मंगल बैठे हुए हैं जहां 12 लिखा हुआ है। 12 का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि के लॉर्ड होते हैं गुरु बृहस्पति, और गुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में, अपने ही घर में, और ये पंचम भाव है, 5th हाउस है, यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने मित्र मंगल के साथ। और मंगल जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं इस जून के
अंत में, यानी कि 27 जून को गुरु बृहस्पति का साथ छोड़ेंगे मंगल, और मार्गी और उदय अवस्था में ये अपने ही घर में जाएंगे, अपनी राशि में जाएंगे जहां 1 लिखा हुआ है, मेष राशि, जिसके वो लॉर्ड है। तो वो अपनी घर में एंट्री उनकी होगी मंगल की। लेकिन दिक्कत ये है कि वहां पर पहले से ही राहु बैठे हैं, और राहु और मंगल आपस में शत्रु हैं। तो ये मंगल और राहु की जो युति है, ये किसी भी लिहाज से, किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी एंगल से अच्छी नहीं है। ये जातक को अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, ये हमेशा दुष्परिणाम ही देते हैं। चलिए उसके ऊपर भी बात होंगी, क्योंकि 27 जून को जाएंगे माह के बिल्कुल अंत में जाकर के। तो इसका हम जो आपको फलित बताएंगे वो जुलाई में बताएंगे, जब जुलाई का मासिक राशिफल लाएंगे। तो अभी तो 27 जून तक ही अपने मित्र गुरु के साथ गुरु के घर में मीन राशि में बने रहेंगे। और बात गुरु की कर लेते हैं। गुरु बृहस्पति भी जो है, जहां आप देख रहे हैं बैठे हुए, पूरे महीने गुरु यहीं पर रहेंगे मार्गी और उदय अवस्था में, इन्होंने कहीं नहीं जाना। अब आते हैं शनिदेव के ऊपर। शनिदेव कहाँ बैठे हैं? जहाँ 11 लिखा है। 11 का मतलब है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लॉर्ड हैं शनिदेव, और ये चौथा हाउस है, 4th हाउस, चतुर्थ भाव, जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं। तो शनि अपने घर में अपनी राशि में है यूँ तो, लेकिन क्या होगा कि ये 4 जून को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, यानी कि ये वक्री हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ जाएंगे ये, और पूरे माह ये रेट्रोग्रेड ही रहेंगे। ये स्थिति रहेगी शनि की। अंत में बताते हैं आपको केतु के विषय में। केतु जहाँ 7 लिखा हुआ है वहाँ बैठे देख रहे हैं आप। 7 क्या है? तुला राशि है। तुला राशि के भी लॉर्ड जो है शुक्र हैं, और शुक्र केतु के मित्र हैं। तो केतु जो है वो अपनी मित्र राशि में द्वादश भाव, यानी कि ये 12th हाउस है जहाँ पर केतु बैठे हैं, और ये बने रहेंगे पूरे महीने इसी 12th हाउस में, अपने मित्र के घर में। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति जो जून 2022 में रहने वाली है। अब इस ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप वृश्चिक लगन के जो जातक हैं उनको किस किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी डिफरेंट फील्ड्स में। सबसे पहले करेंगे बात आपसे आपके प्रोफेशन, करियर, यानी कि व्यवसाय के विषय में। कैसे हालात रहने वाले हैं इस महीने आप वृश्चिक लगन के जातकों को। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी शनि की ढैया चल रही है, जो कि अभी तकरीबन जुलाई तक चलेगी, मिड जुलाई तक शनि की ढैया आरंभ हो चुकी है। ये अभी तो फिलहाल इतने ही दिन रहेगी, उसके बाद क्योंकि शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे मिड जुलाई में जाकर के, तो ये आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव खत्म हो जाएगा। उसके बाद जनवरी में दोबारा वापस यहीं आ जाएंगे, इसी घर में जहाँ है कुंभ राशि में। तब फिर दोबारा से आपके ऊपर ढैया का प्रभाव जनवरी 2023 से बनेगा। तो ये तो था वृश्चिक राशि वालों की बात कर रहे हैं। और ये वृश्चिक राशि को लेकर के आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये राशिफल जो है वो लगन राशि पर आधारित है, और हमने जो ये अभी ढैया की बात करी है ये राशि की बात करी है, यानी कि जहाँ पर आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर 8 लिखा है वहाँ पर, क्षमा करें, हाँ, जहाँ पर 8 लिखा है, जहाँ पर 8 लिखा है, अगर चंद्रमा बैठे हैं वहाँ पर आपके कुंडली में, तो फिर ये आपके ऊपर जो हमने बताई ये चीज़ें लागू होती हैं शनि की ढैया से संबंधित। वृश्चिक राशि तभी हुई कि जब चंद्रमा आपके वृश्चिक राशि में बैठे होंगे, तो उनके ऊपर ही अप्लाई होगा शनि का रूल, ढैया का। आइए अब आपको बताते हैं कि आपका प्रोफेशन इस जून 2022 में कैसा रहेगा। अब क्योंकि शनि की ढैया का भी प्रभाव बन गया है आपके ऊपर, जो कि रहेगा मिड जुलाई तक, तो थोड़ा सा मानसिक परेशानियां जरूर रहेंगी आपको अपने कार्यों से संबंधित, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ डिप्रेशन में आ जाएं परेशानी को लेकर, या पहले से ही सुन के परेशान हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत छोटी मोटी परेशानियाँ दिमागी तौर पे जैसे होती रहती हैं, आम तौर पे जीवन में भी होती रहती हैं ये सब। तो इस प्रकार का रहेगा एक तो सबसे पहली चीज़। लेकिन अब अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि 1 जून से लेकर के और 15 जून तक का जो समय है, ये आपके कारोबार, आपके रोजगार के लिए बहुत उत्तम समय है। मैंने कहा शुरू में ही कि थोड़ी बहुत परेशानियां रहेंगी। छोटी मोटी परेशानियां कुछ मायने नहीं रखती हैं जीवन में, वो तो आती हैं चली जाती हैं। लेकिन जब हमारे राजयोग बनते हैं, अच्छा राजयोग बना हुआ है, सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग है, और इसी के कारण आपके जो चौतरफा आपकी उन्नति, मतलब चारों तरफ अच्छे समाचार प्राप्त होंगे आपको, अच्छे उन्नति के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं अगर आपको अच्छा उन्नति का कोई अवसर एक या एक से अधिक प्राप्त हो, या फिर जहां पर आप कार्यरत हैं वहां पर भी आपकी उन्नति हो सकती है। और आपको
या तो एलिवेट किया जा सकता है, मतलब आपकी पदोन्नति हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ, आपके कारोबार, आपके व्यापार, आपके रोजगार में जरूर होगा। 1 तारीख से 15 जून के बीच का समय बता रहे हैं, ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए, आपके करियर के लिए। हाँ, 15 जून के बाद से लेके माह के अंत तक का जो समय होगा वो थोड़ा सा फिर आपके लिए चैलेंजेस वाला टाइम होगा। आपके लिए चैलेंजेस थोड़े से बढ़ जाएंगे, नेचुरल है। जब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तब जब हमारा प्रमोशन होता है, नेचुरली अब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, और जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो भाई चैलेंजेस भी बढ़ते हैं। तो कुछ इसी तरीके से आपको ये समझना है इन चीज़ों को। तो 15 से लेके जो माह के अंत तक का समय है उसमें चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने हैं। फेस क्या करने हैं, उनको हैंडल करना है आपने अपनी। और आप बहुत अच्छी, एक तरीके से मैं आपको प्लस पॉइंट ये रहेगा इस महीने कि उनको हैंडल करने के लिए भी गजब का दिमाग लगाएंगे आप, आपके पास होगा लगाने के लिए, और आप बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को हैंडल और मैनेज करेंगे और कर पाएंगे। इतनी आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी, आप कैपेबल होंगे। अब बात करते हैं आपकी इनकम की और आपकी सुख सुविधाओं। देखिए, सुख सुविधाओं की बात अगर हम करें तो सुख सुविधाओं का होते हुए भी आप लाभ उठाने में सक्षम नहीं रहेंगे, क्योंकि सारा कंप्लीटली फोकस तो आपके कार्य पे होगा, चाहे व्यापार में है या अगर भाई व्यापार हो रहा है और व्यापार बढ़ रहा है हमारा, तो नेचुरल है व्यक्ति जो है फिर उसका पूरा फोकस, पूरा ध्यान वहीं पर ही रहता है। बाकी चीज़ों से दुनिया की हट जाता है उसका ध्यान। पहले तो उसका अपना कर्म है, कार्य है, और वो भी जब बढ़िया स्पीड से चल रहा हो तो फिर और अधिक बंदे का इंटरेस्ट बढ़ता है उस चीज़ में। तो कुछ ऐसी स्थिति रहेगी और इसी कारणवश आप लाभ नहीं ले पाएंगे सुख सुविधाओं का। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, 1 जून से और 15 जून के बीच का जो समय है, इनकम बहुत अच्छी इनकम आपके हाथों में आएगी। इनकम के अच्छे साधन रहेंगे, आय बहुत अच्छी तरीके से होगी, आपको अपने हाथों में धन दिखाई देगा आता हुआ, और ये धन जो है आप इसको सही जगह कहीं इन्वेस्ट करें या सेविंग करें, इसकी भी संभावना बन रही है, कर पाएंगे आप। अब दूसरी बात आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखिए, क्योंकि शुक्र भी 18 तारीख को यहाँ आ जाएंगे बुध के पास, मैंने जैसा आपको अभी बताया, तो 18 तारीख के बाद क्या होगा कि 18 तारीख से और माह के अंत के बीच का जो समय है, इसमें आपका जो एटीट्यूड है बहुत पॉजिटिव रहेगा। लोगों के साथ आपका मिलना जुलना, लोगों को आपका व्यवहार बहुत आकर्षित करेगा। लोग आपके व्यवहार को, आपकी बोलचाल को, भाषा को बहुत अप्रिशिएट करेंगे, और बहुत सारे काम तो आप अपनी भाषा और अपने व्यवहार के कारण ही निकाल लेंगे, पूरे कर पाएंगे। ये एक बहुत बढ़िया क्वालिटी रहेगी आपके साथ 18 जून से लेकर माह के अंत के बीच, बहुत अच्छा रहेगा, और काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे 18 से 30 जून के बीच में। अब बात कर लेते हैं कि प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, आपको बताना चाहते हैं साथियों कि पहले से अगर आप रिलेशनशिप में हैं या अफेयर्स चल रहे हैं, कैसे एक ही बात है, कुछ भी कहते हैं, तो इस महीने की 1 तारीख से लेकर 18 जून के बीच का जो समय है, इसमें तो थोड़ा ठंडा रहेगा चीज़ें, ज़्यादा आप एक दूसरे के को नहीं मिल पाएंगे या ज़्यादा टाइम ना दे पाएँ, थोड़ा सा रहेगी मतलब कमी। लेकिन 18 जून से और माह के अंत तक का जो समय है वो आप सारी कसर पूरी कर लेंगे। पहले 18 दिनों की जो भी कमियां होंगी वो अगले 12 दिनों में पूरी कर लेंगे। और आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई विवाह जैसी कोई प्लानिंग बन रही है करने के लिए, मैरिज को लेकर के, तो अगर आप करना चाहते हैं तो 18 जून से 30 जून के बीच में आपका विवाह भी संपन्न हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो इस प्रकार की रिलेशनशिप रहेगी। और जो अभी नई रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं उनको भी 18 तारीख के बाद ही प्रोग्रेस उनको होने वाली है अपने न्यू रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए। वैवाहिक संबंध, जो महिला पुरुष हैं उनके वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, वैवाहिक संबंध जो हैं माह के 1 जून से और 15 जून के बीच में तो सामान्य रहेंगे, सही चलेंगे, सामान्य रूप से जैसे चलते हैं। लेकिन 18 जून से और माह के अंत तक का जो समय होगा
ये बहुत ही वैवाहिक सुखों का भी आप आनंद लेंगे। जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। और पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, पारिवारिक संबंधों का जहां तक प्रश्न है साथियों, पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सा तनाव जरूर दिखाई दे रहा है जो रहेगा पूरे महीने। ये तनाव रहेगा, लेकिन इसमें क्या है कि ये आप पर भी थोड़ा सा निर्भर करेगा कि आपकी जो 15 जून से लेकर के और माह के अंत के बीच की जो है समय, इसमें कुछ ऐसा ना बोल दें आप किसी भी पारिवारिक सदस्य को या सदस्यों को कि जिसके वजह से कोई परेशानी खड़ी हो जाए, वातावरण का खराब हो जाए। तो ये चीज़ों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी तो थोड़ी बहुत तो रहेगी, वैचारिक मतभेद भी रहेंगे, थोड़ी तनाव तो रहेगा हल्का फुल्का परिवार के सदस्यों के बीच में। और अब बात कर लेते हैं शिक्षा की। छात्र जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, 1 जून से 27 जून के बीच तक का जो समय है छात्रों के लिए कह रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर आपने मेहनत की, थोड़ी भी, यहाँ मैं ज़्यादा अधिक परिश्रम की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा भी अगर आपने गंभीरता से अपनी एजुकेशन को लिया तो परिणाम बहुत उत्तम प्राप्त हो जाएंगे। आपको बहुत अच्छे परिणाम, बेटर रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा भी अगर आपने फोकस किया अपनी पढ़ाई पर, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। संतान की बात कर लें। संतान की बात है, देखिए आप जो मेहनत करेंगे, मैं संतान से कह रहा हूँ, माता पिता के भी ध्यान से सुन लें, माता पिता भी, कि उनकी जो संतान है जो भी मेहनत, देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत का परिणाम अच्छा प्राप्त होगा। अगर आपने वाकई मेहनत की तो उस मेहनत के रिजल्ट्स बहुत फ्रूटफुल मिलने वाले हैं आपको। और अगर आपने सरेंडर कर दिया कि भाई ठीक है जो होगा देखा जाएगा, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलने। तो ये हमें माता पिता से भी कहना चाहूँगा, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी अपने बच्चों को एनकरेज करें कि बेटा थोड़ा मेहनत करो अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहते हो। अगर वो जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई रोजगार में है, व्यापार में, कोई भी किसी भी फील्ड में है, कहीं से भी जुड़े हुए हैं, बस परिश्रम पर ध्यान देंगे तो रिजल्ट्स अपने आप बेहतरीन आएंगे। और माता पिता को भी उन रिजल्ट्स को देख करके बहुत खुशी होगी। सेहत की बात कर लेते हैं, कैसी रहेगी वृश्चिक लगन के जातकों की? सेहत का जहां तक प्रश्न है, सेहत मध्यम रहेगी आपकी, और 18 जून तक तो फिर भी ठीक रहेगा। 18 जून के बाद थोड़ा सा बीच बीच में हो सकती है समस्या, कोई ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी बहुत। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि शत्रु आपके शांत रहेंगे। कुछ अगर उभरने की कोशिश भी करेंगे, आपको चैलेंज भी करने की कोशिश करेंगे, तो आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई लीगल मैटर भी आपका चल रहा है तो हम आपको बता दें कि वो भी आप 18 जून तक अगर कर सकते हैं तो उसको अभी निपटारा कर लें। सेटलमेंट होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, बजाय इसके कि आप कोई विन कर जाएँ। विन करने की भी संभावना है लेकिन कम है। सेटलमेंट की चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं ग्रहों के आधार पर, कि आप सेटलमेंट कर सकते हैं अपना, कि चलो भाई कुछ आप पीछे हटो, कुछ हम पीछे हटते हैं, कुछ आप आगे बढ़ो, कुछ हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा कुछ करने से फ़ायदा रहेगा। अब आपको वो उपाय बता दें कि जो आपको करने से जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो भी समाप्त हो जाएं जून 2022 में। तो आप क्या करें? एक तो आप सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए प्रातः स्नान के बाद, सूर्यदेव को जल तांबे के कलश से। और दूसरा आपने करना है चंडी का स्तोत्र का पाठ। चंडी का स्तोत्र पाठ कर लें या अर्गला स्तोत्र कर लें, दोनों में से एक कर लें, दोनों चाहते हैं दोनों कर लें। और एक हनुमान जी के मंदिर में जा करके प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में पान का बीड़ा ले जाएं और गुलाब के फूलों की एक माला ले जाएं। गुलाब के फूलों की माला उन पर चढ़ाएं, पान का बीड़ा चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, तेल, सरसों के तेल का दीपक जला के वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और आरती करके तब आएं और प्रसाद को बांटें सभी जगह वहीं पर मंदिर के आसपास। तो ये आप उपाय कर लें बस, और आपने कुछ भी नहीं करना है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप वृश्चिक लगन के जातक जो हैं उनका मासिक राशिफल जून 2022 का। आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें।
और यदि आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनने हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनकी नोटिफिकेशन पर वो वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुँचें, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।